मां सरस्वती और अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को प्रवाहित कर रहा हूं। फिर से स्वागत है सीआईओ के कल्चरल सेशन में। दोस्तों, सीआईओ विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है और उनमें से एक क्षेत्र है आप सबका मनोरंजन करना, जिससे कि आपको आनंद मिले, जिससे कि आपको प्रसन्नता मिले, जिससे कि आप सबको सुकून मिले। और मनोरंजन जहां जहां होता है उनमें से एक क्षेत्र है हिंदी सिनेमा का संगीत। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आज के इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम जो काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है संगीत का, उस दौर के गानों का सफर। मैं तुषार जोशी आप सबके लिए लेकर के आया हूं हिंदी सिनेमा संगीत का गीतों का गुलदस्ता। नमस्कार। लेस्टर CSTV और शांतिधाम लेस्टर की ओर से मैं तुषार जोशी फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। पिछले हफ्ते हम जो कार्यक्रम लेकर के आए थे, हम लोगों को ये रिस्पांस मिला, कई मैसेजेस भी आए कि आप सब दर्शकों को बहुत पसंद आया ये कार्यक्रम, गीतों का गुलदस्ता, इमॉर्टल मेलोडीज़। हिंदी सिनेमा संगीत वो है जो हमें करोड़ों रुपए खर्च करने से कभी जो चीज़ नहीं मिलती वो देता है। यानी कि वक्त कभी कभी देता है, कभी कभी हम पिछले समय में चले जाते हैं, कभी बिछड़े हुए साथी हमारे बीच आ जाते हैं, कभी कभी हम आने वाले दिनों के समय में भी चले जाते हैं। मतलब गीतों में, संगीत में वो शक्ति है जो हमें दिल को जीतने में, दिल को जीने में सहारा देती है। ये जो फूल आप देख रहे हैं ना, वो वैसे तो फ्लावर वास के नकली फूल है, मगर मैं और आप दोनों इस बात पे सहमत होंगे कि फूल हमेशा हमको ताजगी भरे जब हो तब अच्छे लगते हैं। गीतों में भी जब ताजगी आती है, फिल्मों में भी जब ताजगी आती है तो बहुत अच्छी लगती है। 1970 के दशक में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें एक तरोताज़ा युवा जोड़ी थी। अगर मैं नाम दे दूं तो फिल्म का नाम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया। और हाँ, जो गाना आपके सामने पेश होने जा रहा है ना, वो गाना जिसने गाया था वो गायक कलाकार भी नए थे, ताजगीपूर्ण आवाज़ थी उनकी, और मेरे और आपके दिल की बात कह दी थी। जब भी कभी हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो हमारा भी दिल कह उठता है जो इस गाने में कहा गया था। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर।
प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई, शायरी आ गई, बंदगी आ गई। वाह, आसिफ ज़ेरिया ने एक युवा दिल की धड़कन को बखूबी पेश किया, जो कभी गाया था शैलेंद्र सिंह साहब ने। अब जो गाना आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, उससे पहले मुझे मीर साहब के एक शेर की याद आती है। उन्होंने लिखा था कभी, देखी थी एक रोज़ तेरी मस्त अंखुड़ियाँ, अंगड़ाई सी लेते हैं अब तक खुमार में। मेरा आपका सबका अनुभव है कि जब दो दिल मिलते हैं तो पहले दिल नहीं मिलते, पहले तो आँख आँख से लड़ जाती है। किसी की नज़र किसी के ऊपर पड़ती है, फिर सुंदरता आकर्षित करती है, तो शुरुआत होती है आँख से। हमारे यहाँ तो लोक जीवन में कहा जाता है कि अगर आँख में कुछ अटक जाता है तो भी चुभता है, और आँख किसी के ऊपर अटक जाती है तो भी दिल चुभता है। यही तो प्यार है, यही तो आँखों से शुरू होता प्यार, फिर दिल में और फिर पूरे अस्तित्व में जाकर के अटक जाता है। एक ऐसा ही गाना जो कभी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आँखों की ही बात है। आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये बेहतरीन गाना आसिफ ज़ेरिया की आवाज़ में। La 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 la। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराब दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो,
संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, मैं तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सच चाहा ये दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाब में भी पता फिरा नाज़नीनों से मैं। तो पापा गए मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा हो बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। लेस्टर CES टीवी और शांति धाम लेस्टर द्वारा प्रस्तुत हिंदी सिनेमा संगीत के इस कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता में फिर से आपका स्वागत है। हम आपको वो गाने सुना रहे हैं जो दिल के करीब है, मेरे और आपके दिल के करीब जो गाने हैं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में तो एक फिल्म में 3-4 संगीतकार भी होते हैं और गीतकार भी होते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, मगर कभी कभी होता था। मैं पढ़ना चाहूँगा एक नाम, फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो लिस्ट पढ़ना चाहूँगा। आप सोचेंगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ था। वो फिल्म बनी थी 1972 में और फिल्म में संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद साहब ने और नौशाद साहब ने, यानी कि संगीतकार 2 थे और गीतकार कितने थे? गीतकार 5 थे, शायर 5 थे। कमाल अमरोही साहब, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, कैफ़ी भोपाली और मीर तकी मीर। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक बेहतरीन गाना जो कभी लता जी ने गाया था। यहाँ पे अदायगी हो रही है इस गाने की अश्विनी जी से। मिल गया था
दोस्तों, मेरा और आपका दोनों का ये अनुभव रहा होगा कि कभी कभी हम या तो पार्क में जाते हैं या कभी रिवर फ्रंट पे जाते हैं या कभी कोई ऐसी जगह पे खेत खलिहान में जाते हैं जहाँ पे दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिल के बैठे हैं। अब ये कहना ज़रूरी नहीं कि करीब मिल के बैठे हैं मगर मैंने कभी सुना इन दोनों को बात करते हुए। लड़का बोल रहा था कि हनी, तुम्हारी आँखों में मैं पूरी दुनिया देखता हूँ और तुम्हारी आँखों के पीछे तो मैं पागल हूँ। अब लड़की ने सोचा कि इसको जलाना है, तो जलाने के लिए क्या बोली मालूम है? लड़की ने कह दिया कि इस शहर में केवल आप नहीं हो जो मेरी आँखों के दीवाने हो, मगर इस आँखों के, इन आँखों के तो कई दीवाने हैं। आप इशारा समझ गए होंगे कि कौन सा गाना प्रस्तुत होने जा रहा है। इस फिल्म को ढेर सारे अवार्ड्स मिले थे। कलात्मक फिल्मों की गिनती में हमेशा जवां रहेगी फिल्म उमराव जान। आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म का ये गाना जो आपके सामने प्रस्तुत करने आ रही हैं अश्विनी जी। इन आँखों की मस्ती के
फिर से स्वागत है दोस्तों, दर्शकों, आप सबका लेस्टर CES टीवी और शांतिधाम लेस्टर की ओर से। मैं तुषार जोशी गीतों की गाथा लेकर के आता हूँ और हम सुनाते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसका टाइटल है गीतों का गुलदस्ता, इमोर्टल मेलोडीज। संगीत वो शक्ति है जो हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करती है और प्रसन्नता भी देती है। संगीत में वो ताकत है जो दिलों को जोड़ता है। और हिंदी सिनेमा संगीत की अगर बात की जाए तो 1931 से लेकर के आज तक, यानी कि 2020 तक जो भी फिल्में आई, जितने भी हज़ारों लाखों जो भी गिनती है, उनमें से जो गाने आए, उन गानों ने हमारे प्यार को जिंदा रखा है। अब दो चाहने वाले एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं तो फिल्म का गाना गा देते हैं। किसी की खूबसूरती के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम नहीं कहते कि आपकी खूबसूरती तो चांद जैसी है। और कोई अगर दिल में आता है, गली में आता है, उजाला हो जाता है, तो भी हम कह देते हैं, जो इस गाने में कहा गया है। फिल्म ज़ख्म का गाना आइए सुनते हैं यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में।
दोस्तों, लेस्टर CSTV और शांति धाम लेस्टर की ओर से फिर से स्वागत है गीतों का गुलदस्ता कार्यक्रम में। मैं तुषार जोशी आपका स्वागत करता हूं और आसिफ जेरिया और अश्विनी जी आपको एक से एक बेहतरीन गाने सुनवा रहे हैं। अब जो गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उससे पहले ये जो पुस्तक है उसमें से मुझे एक रेफरेंस आपको देना है। हिंदी सिनेमा संगीत के अभ्यासी लेखक और हमारे दोस्त सलील दलाल ने इस पुस्तक में लिखा है कि फिल्म लम्हे का मुहूर्त और शूटिंग यश चोपड़ा साहब ने लंदन में किया था और कई सारी बातें इस फिल्म की उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है। लंदन की बात निकलती है तो लेस्टर से तो बहुत करीब है लंदन, दिल से भी, और अगर नापा जाए तो भी। तो बात निकली है श्रीदेवी की। इस फिल्म के अभिनय के लिए श्रीदेवी को अवार्ड्स भी मिले थे। राजस्थानी फोक म्यूजिक का पूरा एक एटमॉस्फेयर बना दिया था एक गाने में। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन गाना अश्विनी जी की आवाज में।
सरस्वती और अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को प्रवाहित कर रहा हूं। फिर से स्वागत है सीआईओ के कल्चरल सेशन में। दोस्तों, सीआईओ विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है और उनमें से एक क्षेत्र है आप सबका मनोरंजन करना, जिससे कि आपको आनंद मिले, जिससे कि आपको प्रसन्नता मिले, जिससे कि आप सबको सुकून मिले। और मनोरंजन जहां जहां होता है उनमें से एक क्षेत्र है हिंदी सिनेमा का संगीत। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आज के इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम जो काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है संगीत का, उस दौर के गानों का सफर। मैं तुषार जोशी आप सबके लिए लेकर के आया हूं हिंदी सिनेमा संगीत का गीतों का गुलदस्ता। दोस्तों, अब जो गाना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो फिल्म बनी थी 1964 में और रिलीज भी हो गई थी। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। एस.एच. बिहारी साहब के शब्द, ओ.पी. नैयर साहब का संगीत, आशा भोंसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है इसमें। आप याद कीजिए शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर को। इस फिल्म के बारे में विशेष जानकारी ये थी कि 1960 का जो दशक था उस वक्त का कश्मीर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरती से प्राकृतिक दृश्यों के जो दृश्य थे वो दिखाए गए थे इस फिल्म में। एक जानकारी ये भी मिलती है कि फिल्म का शूटिंग चल रहा था और मौसम ख़राब हो गया। 1, 2, 11 पूरे 21 दिन शूटिंग बंद रहा। मगर 21 दिन के बाद जब मौसम खुला तो एक साथ फिल्म की शूटिंग फिर से संपन्न हो गई और फिल्म हमारे तक पहुंची। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक बेहतरीन गाना जो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाता है। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। हो मेरे दिल को तुम भागे, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम मजा, यही थी वो जालिम मजा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों में इशारों दिल देने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मजा क्या रहा
मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। हो मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। लेस्टर सीएस टीवी और शांतिधाम लेस्टर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा संगीत के जो गाने आप सुन रहे हैं वो, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका कि अमर गाने हैं। हिंदी सिनेमा के भी कई जॉनर रहे, कई प्रकार की फिल्में बनी। उनमें एक जॉन है वो है पॉलिटिकल ड्रामा का। उस ज़माने में भी पॉलिटिकल स्टोरी पर फिल्में बनती थी और आज भी बनती है। एक फिल्म आई थी 1975 में जिसका नाम था आंधी। पॉलिटिकल ड्रामा भी था, रिलेशनशिप भी थी और इमोशन भी थी इस फिल्म में। और सोने पे सुहागा की तरह गुलजार साहब के गीत थे और आर.डी. बर्मन का अमर संगीत था। आज भी जब भी कभी आंधी फिल्म को देखते हैं या आंधी फिल्म के गाने सुनते हैं तो दिल को सुकून सा होता है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। क्या बात कही डायरी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। क्या शब्द लिखे थे गुलजार साहब ने। मगर हम ये गाना नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, हम एक और गाना, इसी फिल्म का दुगाना आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, आसिफ और अश्विनी की आवाज में। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं।
तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक दो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक दो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। लेस्टर सीएस टीवी और शांति धाम के फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं गीतों का गुलदस्ता, इमॉर्टल मेलोडीज विथ तुषार जोशी, अर्थात मेरे साथ। आपका अनुभव रहा होगा, मैं भी कह दूं कि मेरा भी है। लड़कियां और ख़ास करके जवानी में और जवानी के बाद के वक्त में भी ज़िद्दी बहुत होती है, और प्यार करने वाली लड़कियां तो बहुत ज़िद्दी होती है। अगर उसे ख्याल आ जाए कि कोई लड़का उसे चाहता है, उसके पीछे पड़ा है, या फिर लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, कबूल नहीं करती। हाँ, मिलना तो है मगर तड़पाती है, रुलाती है, फंसाती भी है, पीछे पीछे लड़का घूमता रहता है, मगर लड़की हाथ नहीं आती, तड़पाती है बहुत। मगर लड़के भी तो कम नहीं है साहब। एक बार अगर लड़की पसंद आ गई तो फिर क्यों ना दरिया में भी कूदना पड़े, प्यार तो बस करना ही है, उसका दिल जीतना ही है। वो जिगर मुरादाबादी साहब लिखते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और जो डूबते हैं वही तो प्यार में जीतते हैं। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे।
सोचो कि जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, सोचो कि जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, तो दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो धड़कने लगोगे, तुम मेरी बाहों के आगे बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो बहकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आगे बहकने लगोगे। होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा। ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, पल में पिघल जाओगे, पल में पिघल जाओगे। मां सरस्वती और अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को प्रवाहित कर रहा हूं। फिर से स्वागत है सीआईओ के कल्चरल सेशन में। दोस्तों, सीआईओ विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है और उनमें से एक क्षेत्र है आप सबका मनोरंजन करना, जिससे कि आपको आनंद मिले, जिससे कि आपको प्रसन्नता मिले, जिससे कि आप सबको सुकून मिले। और मनोरंजन जहां जहां होता है उनमें से एक क्षेत्र है हिंदी सिनेमा का संगीत। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आज के इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम जो काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है संगीत का, उस दौर के गानों का सफर। मैं तुषार जोशी आप सबके लिए लेकर के आया हूं हिंदी सिनेमा संगीत का गीतों का गुलदस्ता। मैं हूं आपका साथी तुषार जोशी और लेकर के आया हूं लेस्टर CS TV की YouTube चैनल और शांतिधाम फेसबुक पेज पर गीतों का गुलदस्ता, हिंदी सिनेमा संगीत के प्यारे से गानों का कार्यक्रम जो हमें खुशबू से सराबोर कर दे। नवकेतन फिल्म्स और SD बर्मन साहब का संगीत, इन दोनों ने मिलकर के बहुत ही अच्छी फिल्में और बहुत ही अच्छे गाने हमें दिए। उन्हीं में से एक फिल्म थी प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी का एक गाना जो अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो किशोर कुमार साहब ने गाया है। लिखा है गोपाल दास नीरज ने। हिंदी साहित्यकार थे, गीतकार थे और उत्तम शिक्षक थे गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज, जो नीरज जी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने प्यार के लिए जो लिखा है वो मैं पठन करना चाहूँगा। आपने लिखा है, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को
खोजने जो चला वो, मगर प्यार को खोजने जो चला वो, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। आइए ऐसा ही प्यार भरा गाना सुनते हैं आसिफ की आवाज में। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बिना सपनों की गीतांजलि तो, मन की डगर में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तो। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, याद आए मन हो जाए भीड़ के बीच घेरा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी ऐसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार।
जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार, हम ना करेंगे प्यार, हम ना करेंगे प्यार। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई मूड के गाने गाए, मानो हर मूड के गाने गाए और हर मूड में अपनी जान लगा दी। तभी जाकर के मोहम्मद रफ़ी साहब के एक एक गाने से हमारा भी दिल जुड़ता है। मगर जब बात मदहोशी की चलती है, जब बात मैं खाने की चलती है, जब बात मैं की होती है, जाम की होती है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कुछ और मदहोशी चढ़ जाती है मानो। आज़ाद अंसारी साहब लिखते हैं, अगर हद से गुज़रो तो बेशक हराम, अगर हद से गुज़रे तो बेशक हराम, जो थोड़ी सी पी ली तो क्या हो गया। आइए इसी शेर के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ एक गाना सुनते हैं जिसमें ये बोध भी है। और बोध क्या है? अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को।
शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छा को बुरा साबित करे ना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छा को बुरा साबित करे ना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें गो मुबारक चीज़ें सा माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मैं हूं तुषार जोशी और आप देख रहे हैं लेस्टर CS TV के YouTube चैनल पर और शांतिधाम फेसबुक पेज पर गीतों का गुलदस्ता इमॉर्टल मेलोडीज। हिंदी सिनेमा संगीत के वो गाने जो मेरे और आपके करीब है, जो मेरे और आपके हृदय में है। जब भी गाते हैं, जब भी सुनते हैं तो दिल भर आता है कि क्या गाने थे और क्या गाने हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा संगीत के संगीतकारों की बात की जाए तो कई संगीतकारों ने जिनकी सराहना की, ऐसे एक संगीतकार रहे, संगीतकारों की जोड़ी रही शंकर जयकिशन। यूं अगर कहा जाए कि सर्वाधिक लोकप्रिय संगीतकार रहे शंकर जयकिशन, तो भी शायद वो कुछ मायने में सही है। रफ़ी साहब और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बेहतरीन गाने दिए, मगर इस फिल्म में राजहठ में रफ़ी साहब से शंकर जयकिशन ने केवल एक ही गाना गवाया। मगर जो एक गाना रफ़ी साहब ने गाया ना, वो मानो हज़ारों जैसा था, हज़ारों की गिनती में था एक गाना। आइए सुनते हैं आसिफ की आवाज़ में यही गाना। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा है, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा है, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए।
इतना मुझे बता दो मेरे दिल की धड़कनों है, ए दिल की धड़कनों। इतना मुझे बता दो मेरे दिल की धड़कनें है, वो कौन थे जो ख्वाब में आकर चले गए, आए बाहर बन के लुढ़ा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, आए बाहर बन के लुढ़ा कर चले गए। मां सरस्वती और अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को प्रवाहित कर रहा हूं। फिर से स्वागत है सीआईओ के कल्चरल सेशन में। दोस्तों, सीआईओ विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत है और उनमें से एक क्षेत्र है आप सबका मनोरंजन करना, जिससे कि आपको आनंद मिले, जिससे कि आपको प्रसन्नता मिले, जिससे कि आप सबको सुकून मिले। और मनोरंजन जहां जहां होता है उनमें से एक क्षेत्र है हिंदी सिनेमा का संगीत। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आज के इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम जो काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है संगीत का, उस दौर के गानों का सफर। मैं तुषार जोशी आप सबके लिए लेकर के आया हूं हिंदी सिनेमा संगीत का गीतों का गुलदस्ता। लेस्टर सीएस टीवी और शांतिधाम फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता और मैं हूं तुषार जोशी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा संगीत में अगर संगीतकारों की बात की जाए तो एक प्रमुख नाम रहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सारंगी बजाने में कहते हैं माहिर थे लक्ष्मीकांत जी और वायलिन बजाने में माहिर थे प्यारेलाल जी। 1963 से लेकर के 1998 तक इन दोनों की जोड़ी ने कुल मिला के 635 फिल्मों में संगीत दिया। हर अभिनेता के लिए, हर दिग्दर्शक के लिए, हर निर्माता के लिए, हर गीतकार के लिए आपने गाने बनाए। आइए सुनते हैं इन्हीं की धुन से सवरा हुआ एक गाना जो कभी रफ़ी साहब ने गाया था, आज अदायगी होने जा रही है आसिफ जेरिया की आवाज़ में। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शाद थे हम
अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। नमस्कार दोस्तों, वक्त कहाँ बीता हमें मालूम ही नहीं रहा। संगीत की यही तो ताकत है। मैं हूं तुषार जोशी और आपके लिए लेस्टर CS टीवी यूट्यूब चैनल पर और शांतिधाम के फेसबुक पेज पर लेकर के आया हूं गीतों का गुलदस्ता, इमोर्टल मेलोडीज़ कार्यक्रम। पिछले हफ्ते भी आपने इस कार्यक्रम को सराहा और हमें विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। सब्सक्राइब करते रहिए हमारे पेज को, हम प्रोत्साहित होते रहेंगे और एक से एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संगीत और सिनेमा का संबंध शरीर और आत्मा जैसा रहा, अभिन्न। भारतीय सिनेमा संगीत में जो गाने हमें मिले, इनके बनाने वालों को फिर से आज नमन करते हैं, 100% उनको वंदन करते हैं कि हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को, हमारे प्यार को आपने वो विरासत दी जो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी